जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। और हमने राजस्थान हिस्ट्री में रिवोल्ट पढ़ना शुरू किया था और रिवोल्ट की हमने 2 क्लास पूरी कर ली थी। आज है रिवोल्ट की, क्रांति की तीसरी क्लास। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में नसीराबाद की क्रांति पढ़ी थी, जो 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा की गई। 30 मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उनका सहयोग करती है और बंबई फर्स्ट लांसर्स अंग्रेजों के प्रति वफादार रहती है। क्रांति के दौरान कर्नल न्यूबरी स्कॉटिशवुड मारे गए और कर्नल पेनी की हृदयघात में मृत्यु हुई थी। लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी घायल हो गए थे। फिर उसके बाद हमने दोस्तों भरतपुर क्रांति पढ़ी, जहां के राजा जसवंत सिंह नाबालिग थे, अल्पायु में थे, और जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, वो आगरा के कोलविन के पास से चला गया था। भरतपुर में क्रांति करने वाले गुर्जर और मेव कम्युनिटीज से थे। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ी थी मेरे प्यारे दोस्तों नीमच में क्रांति करने वाले हीरा सिंह थे। हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की गई और सार्जेंट के परिवार, बच्चे और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, क्रांतिकारी शाहपुरा लक्ष्मण सिंह के पास रुके और फिर वहां से दिल्ली चले गए। सावर्स जो लक्ष्मण सिंह के पास आता है, लेकिन लक्ष्मण सिंह के द्वारा क्रांतिकारियों को सुपुर्द नहीं किया जाता है, इस कारण सावर्स वापस आ जाता है और 40 अंग्रेजों को बेदला के राव बख्श सिंह के साथ उदयपुर पहुंचाता है, जहां पिचोला झील के किनारे जगमंदिर उन्हें गोकुलचंद मेहता की देखरेख में रोका जाता है। इस समय पिचोला झील में रोका गया, उस समय किनकी देखरेख में रोका गया था मेरे प्यारे दोस्तों? गोकुलचंद मेहता के। और उदयपुर महाराणा थे मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। क्रांति का दमन कर दिया जाता है और नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। उस दौरान अफवाह फैल जाती है कि उन्हें जो खाने के लिए आटा दिया जा रहा है उस आटे में गाय की हड्डियां हैं, और इस अफवाह को शांत करने वाला कोई व्यक्ति था, तो वो था अर्जुन सिंह साहिवाल। अब मेरे दोस्तों नेक्स्ट है एरिनपुरा छावनी में क्रांति। रिवोल्ट इन एरिनपुरा कैंटोनमेंट। देखो दोस्तों, जो एरिनपुरा सैनिक छावनी है, इसकी स्थापना की गई थी, और जब इसकी स्थापना मेजर डाउनिंग के द्वारा की गई तो उनका गांव था एरन, उसी के नाम पर एरन नाम रखा गया था, जो कालांतर में एरिनपुरा नाम से पहचाना गया। 1835 में इस छावनी की स्थापना की गई। कब की गई मेरे प्यारे दोस्तों? 1835 में, 1835 एडी में स्थापना की गई। एरिनपुरा छावनी जो है, इस एरिनपुरा छावनी में आगरा के सैनिक है। कहां के सैनिक है? आगरा। ये हमारा राजस्थान है और इसके इस तरफ इधर आगरा है। राजस्थान के आगरा पूर्व में, कौन सी दिशा है मेरे प्यारे दोस्तों? पूर्व में। तो पूर्व से जो सैनिक आए, आगरा से जो सैनिक आए थे एरिनपुरा छावनी में, उन्हें पूर्विया सैनिक कहा गया। क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों? पूर्विया सैनिक। तो हम इसे पूर्विया सैनिक टुकड़ी भी कहेंगे। किसे? एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी को पूर्वीय सैनिक टुकड़ी भी कहेंगे। एरिनपुरा जो छावनी है, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। कहां की गई? जोधपुर में। इस कारण मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसे जोधपुर लीजियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोधपुर लीजियन। तो जो एरिनपुरा सैनिक छावनी है, जो एरिनपुरा कैंटोनमेंट है, इसे हम पूर्विया सैनिक टुकड़ी के नाम से भी पहचानते हैं और जोधपुर लीजियन के नाम से भी पहचानते हैं। एरिनपुरा के कुछ सैनिक थे जिन्हें आबू भेजा हुआ था अभ्यास के लिए, और वो आबू गए हुए थे। उसी दौरान अगस्त के समय आबू में एक गांव है रीवा। कौन सा गांव मेरे प्यारे दोस्तों? रीवा। इस रीवा गांव का जो ठाकुर था, उस ठाकुर ने विद्रोह कर दिया। उसने क्या कर दिया? विद्रोह। तो उसके विद्रोह का दमन करने के लिए, सप्रेस करने के लिए उन सैनिकों को भेजा गया, जो एरिनपुरा वाले सैनिक, जोधपुर सैनिक जो आबू रुके हुए थे। कहां रुके हुए थे? आबू। अब जो जोधपुर लीजियन वाले सैनिक आबू रुके हुए हैं, उन्हें रीवा के ठाकुर के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया। रीवा वाले ठाकुर से जब वो मिले, तो रीवा वाले ठाकुर ने उन्हें कहा कि भाई, आप मेरे विद्रोह का दमन करने के लिए आए हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप जो अंग्रेजों का साथ दे रहे हो, क्या सही दे रहे हो? सैनिकों ने बोला, क्यों भाई, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? सही तो दे रहे, और हमें वेतन वो देते हैं, खाने पीने के लिए सब कुछ वो देते हैं, पोशाक वो देते हैं। बोला, क्या बात करो, क्या समय पर वेतन मिलता है?
बोला नहीं, समय पर तो नहीं मिलता है। क्या अंग्रेजों वाला जो खाना है और आपका जो इंडियन का खाना है, क्या उसमें भेदभाव नहीं है? क्या आपके जो पोस्ट है दी गई है इंडियन वालों को, क्या अंग्रेजों के समान पोस्ट सेम है? मुख्यतः जितनी भी सैनिक टुकड़ियां थी उनमें मेन पदों पर अंग्रेज थे, अंग्रेज मेन पद पर थे। तो उस दौरान एरिनपुर वालों ने कहा कि नहीं यार, खाने में भी थोड़ा भेदभाव है, सैलरी में भी भेदभाव है, पोस्ट का भी भेदभाव है, तो फिर तो तुम मेरा साथ दो, मिलकर क्रांति करते हैं और इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे और फिर हम हमारा राज करेंगे और फिर तुम्हें आराम से अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छे कपड़े मिलेगी, अच्छा अच्छा खाने पीने को मिलेगी। सैनिकों को लगा कि यार सामंत की बात में दम है, जो ठाकुर था रीवा का, और ये उसका साथ दे देते और ये क्रांति कर देते। मेरे प्यारे दोस्तों, 21 अगस्त को, कब 21 अगस्त को एरिनपुरा के सैनिकों ने क्रांति कर दी। कहाँ की? आबू में। कहाँ की मेरे प्यारे दोस्तों? आबू में क्रांति कर दी। और इन्होंने जब आबू में क्रांति की तो उस दौरान जो वहां अंग्रेज अधिकारी था वो था होल। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? होल। और ये होल पर टूट पड़े, होल के होल में आग लगा दी। किन्होंने लगा दी मेरे प्यारे दोस्तों? एरिनपुरा वाले सैनिकों ने। सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी और अंग्रेज अधिकारी होल पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। किस पे? ब्रिटिश ऑफिसर होल पर। वह सैनिक जिन्हें क्रांति का दमन करने के लिए भेजा गया वो रीवा के ठाकुर का साथ दे रहे हैं और 21 अगस्त को आबू में क्रांति कर देते। क्रांति करने के बाद में उन्होंने आपस में सोचा अब क्या करें, तो किसी ने कहा कि भाई एक काम करो, अपने एरिनपुरा चलो, और सब के सब एरिनपुरा आ गए। और एरिनपुरा के जो शेष सैनिक थे, रिमेनिंग सोल्जर, और उन रिमेनिंग सोल्जर से शेष सैनिकों से इन्होंने आकर कहा कि भाई हमने क्रांति कर दी है, अब आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा भैया आपने क्रांति की तो गलत की, ऐसे कैसे कर दी? आगे यार हमें उस समय परिस्थिति ऐसी लगी और हमने क्रांति कर दी। तो यहाँ पर एक अब्बास अली नाम का व्यक्ति, नाम का मेरे प्यारे दोस्तों, अब्बास अली नाम। इस अब्बास अली को लगा कि यार गलत है ये क्रांति वाला, और इस अब्बास अली ने अंग्रेजों को पत्र लिखा और ब्रिटिशर्स को पत्र लिखकर माफी मांगी, भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अंग्रेजों की तरफ से कोई जवाब नहीं, जब ब्रिटिशर्स के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तो बाकी के सैनिकों ने कहा कि भाई ये अब हमें भी माफ नहीं करेंगे। तो जितने एरिनपुरा के बाकी सैनिक थे वो सब क्रांति में शामिल हो गए और शेष सैनिकों ने भी 23 अगस्त को क्रांति कर दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है कि एरिनपुरा छावनी के सैनिकों के द्वारा 21 अगस्त को आबू में क्रांति की गई और आबू का जो विशेष सैनिक अधिकारी था ब्रिटिश ऑफिसर होल, उस पर अटैक कर दिया गया और शेष सैनिकों ने 23 अगस्त को क्रांति में भाग लिया, वो भी क्रांति में शामिल हो गए। अब ये क्रांति करने के बाद में अब इनके समझ में नहीं आ रहा करे कहां, भाई करे तो क्या करें। तो इस दौरान किसी ने इनसे कहा कि एक काम करे, दिल्ली चलते। कहाँ चले? दिल्ली। बोला क्यों भाई दिल्ली क्यों? तो कहा कि जितने भी सैनिक है जो क्रांति कर रहे हैं वो सभी सैनिक दिल्ली जा रहे। सभी सैनिक कहाँ जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? दिल्ली जा रहे हैं, तो हमें भी दिल्ली चलना चाहिए। अब जो एरिनपुरा वाले सैनिक है वो सभी के सभी दिल्ली जा रहे। कहाँ जा रहे मेरे प्यारे दोस्तों? दिल्ली। जब ये दिल्ली जा रहे थे तो उस दौरान ये खेरवा में रुके, विश्राम करने के लिए खेरवा रुके हुए थे। खेरवा क्या कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? पाली। खेरवा कहाँ पर है? पाली में है। तो ये सभी खेरवा रुके थे, पाली रुके थे। अब जितने सैनिक है वो सब के सब सैनिक कहाँ रुके हुए मेरे प्यारे दोस्तों? खेरवा। खेरवा कहाँ है? पाली में। पाली मारवाड़ रियासत का ही अंग है। किसका अंग है? मारवाड़ रियासत। और जोधपुर लीजियन भी कहाँ की सैनिक टुकड़ी है? मारवाड़ रियासत की। मारवाड़ रियासत में एक ठिकाना है आउवा। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आउवा। देखो जैसे ये मारवाड़ रियासत है और इस रियासत में राजा इस जगह बैठ रहे, तो बाकी जो भूभाग है ये कुछ व्यक्तियों को संभालने के लिए दे दिया जाता था और राजा की और साम्राज्य की रक्षा करने के लिए भी और सहयोग करने के लिए भी। जैसे ये भूभाग है, ये भूभाग है, ये अलग अलग जो भूभाग है इन्हें हम कहते हैं ठिकाना। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ठिकाना। और मेरे दोस्तों इनका जो ओनर है उसे कहते हैं ठिकानेदार। क्या कहते हैं? ठिकानेदार। और इसे हम क्या कहते हैं? सामंत। क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? सामंत। जिसे
सामंत को अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? फ्यूडल लॉर्ड। तो जो फ्यूडल लॉर्ड है, फ्यूडल लॉर्ड, सॉरी LORD, फ्यूडल लॉर्ड, जो फ्यूडल लॉर्ड है उसे एक भूभाग दिया गया है और उस भूभाग में वो किसानों से खेती करवाता है। उन किसानों से खेती करवाने के बाद जो इनकम हो रही है उसका कुछ हिस्सा किसानों के पास रहने देता है, कुछ खुद लेता है और कुछ हिस्सा राजा तक पहुंचा देता है। आउवा का जो फ्यूडल लॉर्ड है, कहाँ का? आउवा का। आउवा का जो फ्यूडल लॉर्ड है वो है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है। अब जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, इसने आउवा के पास में एक और ठिकाना था और जिसका नाम था बिठोड़ा। क्या नाम था मेरे प्यारे दोस्तों? बिठोड़ा। इसने इस बिठोड़ा पर अधिकार कर लिया। हुआ क्या कि इस बिठोड़ा के सामंत की मृत्यु हो गई, निसंतान। अब बिठोड़ा खाली हो गया, तो आउवा वाले सामंत ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने बिठोड़ा पर अधिकार कर लिया। इसे हम बिठोड़ा भी कहते हैं और बिथोड़ा भी कहते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। बिठोड़ा और बिथोड़ा एक ही है। मारवाड़ का राजा है तख्त सिंह। मारवाड़ में राजा है तख्त सिंह। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मारवाड़ का राजा है तख्त सिंह, इसने बिठोड़ा का नया नया सामंत बनाया कानजी को। किससे बनाया? कानजी को। और कानजी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास जाता है और उसे कहता है कि भी देखो, अब आप बिठोड़ा पर अपना अधिकार वापस हटा लो। क्यों? क्योंकि अब जो बिठोड़ा है वो मुझे दे दिया गया है, अब आपका बिठोड़ा पर अधिकार नहीं रहा है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत उसे कहता है कि भाई बता, तुझे बिठोड़ा दिया किसने? बिठोड़ा दिया किसने? तो सामंत कान जी कहते हैं कि भाई मुझे तख्त सिंह ने दिया। बोला तख्त सिंह कौन होता है? तो कान जी ने कहा भाई मारवाड़ का राजा है, मारवाड़ का किंग है वो, और वो चाहिए जिसे दे सकता, उसका अधिकार है मारवाड़ रियासत है। एक्चुअली मेरे प्यारे दोस्तों, जो तख्त सिंह है इसे गुजरात से गोद लेकर बैठाया गया है और तख्त सिंह ने जो प्रमुख पद थे वो सभी पद गुजरातियों को दे दिया। तख्त सिंह गुजरात से आया, इसके कुछ साथी भी आए, उन सभी साथियों को इसने प्रमुख प्रमुख पद दे दिए। तो मारवाड़ रियासत में जितने भी मेन पद थे उन सब पर गुजराती बैठे, तख्त सिंह के सहयोगी बैठे थे। इस कारण सभी सामंत नाराज हुए थे और वो सभी सामंत एक गुट बना चुके थे और उस गुट का हेड था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अब तख्त सिंह ने जब कानजी को बिठोड़ा दिया तो कानजी आए कुशाल सिंह के पास बात करने के लिए और कुशाल सिंह ने कानजी को मार दिया। किसे मार दिया? कानजी को, और बिठोड़ा पर अधिकार कर। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बिठोड़ा पर अधिकार करने के बाद में बिठोड़ा में ही रुक जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को पता चला कि यार एरिनपुरा एक सैनिक टुकड़ी है। कौन सी सैनिक टुकड़ी है? एरिनपुरा, जो खेरवा में रुकी हुई है। वो खेरवा में जो सैनिक टुकड़ी एरिनपुरा रुकी हुई है उनसे मुलाकात के लिए आता है। कौन आता है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत उन्हें आते कहता है कि बतौर कहाँ जा रहे हो? कहा दिल्ली जा रहे। दिल्ली जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? कहा कि हमें दिल्ली में संपूर्ण सुविधाएं दी जाएगी, राजा से हम हथियार लेंगे, रसद लेंगे, रुपये भी लेंगे और फिर क्रांति करेंगे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने उनसे कहा कि यार अगर ये सब सुविधाएं मैं आपको यहीं दे दूं तो? एरिनपुरा वाले सैनिकों ने कहा कि अगर आप देते हो तो हम आपका साथ दे देंगे, हमें तो सभी सुविधाएं चाहिए। बोला चलो ठीक है, ये सब सुविधाएं मैं आपको देता हूँ और आप मेरा साथ दो। एरिनपुरा वाले सैनिक ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ मिल जाते हैं और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का सहयोग कर देते। एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली जाते वक्त खेरवा पाली में रुके और एरिनपुरा के सैनिकों की मुलाकात कुशाल सिंह चंपावत से हुई। कुशाल सिंह ने इन्हें अपनी ओर मिला लिया। एरिनपुरा वाले जो सोल्जर थे वो कुशाल सिंह चंपावत से मिल गए। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, जिसके पास अप्रोक्सीमेटली 8000 के पास सैनिक व्यवस्था हो चुकी, अब उसके खिलाफ मारवाड़ राजा तख्त सिंह। मारवाड़ का राजा कौन है? तख्त सिंह। मारवाड़ राजा कौन है मेरे दोस्तों? तख्त सिंह। किंग कौन है? तख्त सिंह। और जो पॉलिटिकल एजेंट है, कौन? पॉलिटिकल एजेंट, वह मैक मोशन। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? मैक मोशन। पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन है। तो तख्त सिंह ने एक सैनिक अभियान भेजा और जो सैनिक अभियान भेजा जा रहा है वो भेजा जा रहा है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ।
ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कहाँ है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत बिठोड़ा में बैठा है। तो सैनिक अभियान भी कहाँ आएगा? बिठोड़ा आएगा। तो बिठोड़ा में एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं बिठोड़ा का युद्ध या बैटल ऑफ बिठोड़ा। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ बिठोड़ा या बिठोड़ा। 8 सितंबर को होता है। कब होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 एडी। तख्त सिंह की तरफ से आने वाले कौन कौन थे? तो एक तो अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन हिथकोट, एक सेनापति था कुशल राज सिंघवी, और फौजदार आया राजमल सोडा, और एक किलेदार आया था जोधपुर का जो किला है उसका किलेदार था ओनाड सिंह पवार। कौन आया मेरे प्यारे दोस्तों? ओनाड सिंह पवार। ये सभी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से युद्ध करने के लिए आ रहे। कौन कौन आ रहे हैं? कैप्टन हिथकोट, कुशल राज सिंघवी, राजमल सोडा और ओनाड सिंह पवार। मेरे प्यारे दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के और इन अंग्रेज अधिकारियों के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में ओनाड सिंह पवार मारा गया। कौन मारा गया? ओनाड सिंह पवार। ओनाड सिंह पवार का सिर काट दिया। जैसे ओनाड सिंह पवार का सिर काटा गया, जितने सैनिक थे वो सब वापस भग गए, वापस निकल लिए सभी के सभी। बिठोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई। किसकी विजय हुई मेरे प्यारे दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इस युद्ध में किलेदार ओनाड सिंह पवार मारा गया और कुशाल सिंह चंपावत की क्या हुई? विजय। देखो प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना है, इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत का साथ देने के लिए एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी भी थी। कौन थी? एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी। एरिनपुरा वाले सैनिक इसके साथ में। कौन साथ में? एरिनपुरा वाले सैनिक। एरिनपुरा के सैनिकों ने कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया। तो सपोर्ट करने वाले कौन थे? तो वो थे एरिनपुरा सोल्जर। किसका साथ दिया? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का ड्यूरिंग द बैटल, युद्ध के दौरान। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की एक विजय होती है। अब जो अंग्रेज अधिकारी आए थे कैप्टन हिथकोट, ये वापस गए और इन्होंने जाकर पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन को पूरी घटना बताई। मैकमोशन ने पूछा, बताओ चलो भाई, युद्ध शुरू हुआ तो क्या स्थिति थी? कहा कि महाराज युद्ध शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले खत्म हो गया। बोला क्यों? कहा कि उनकी तरफ से एक व्यक्ति ने ओनाड सिंह पवार को मार दिया। इसे मार दिया? ओनाड सिंह पवार को। जैसे ओनाड सिंह पवार मारा गया, उसी दौरान युद्ध खत्म हो गया। हम वापस आ गए सब अपनी जान बचाकर। उनका तो एक ही उद्देश्य है, या तो मरना है या मारना है। और उन्होंने लगभग हमारे 76 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए। कितने सैनिकों को? 76 सैनिकों, 76 सोल्जर को मार दिया उन्होंने। मैकमोशन बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहा कि जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है वो एक देवी है, उनकी पूजा करते हैं। सुगाली माता उनका नाम है। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों? सुगाली माता। वो सुगाली माता की पूजा करते हैं और सुगाली माता उनका साथ देती है, और वो क्रांति की देवी है। क्रांति की क्या है? वो देवी, और क्रांति की देवी उन्हीं के साथ है। मैकमोशन ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो गलत है यार। मैकमोशन ने एजीजी को पत्र लिखा। किसे लिखा? एजीजी। एजीजी को ने मेरे प्यारे दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि यार इतना बड़ा कांड हो चुका है, अभी तक आप कुछ नहीं जाओ, आप जाओ और आप युद्ध करो। और कौन है? ये है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इसके विद्रोह का दमन करो। पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन ने कहा कि अकेला नहीं जाऊंगा, जैसे मुझे युद्ध की सूचना मिली है उस अनुसार तो अकेला जाना पॉसिबल नहीं है। एजीजी ने कहा ठीक है आप चलो, मैं अजमेर से आता हूं। अजमेर से एजीजी आ रहा है। अजमेर से कौन आ रहा है? एजीजी। एजीजी कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है। जॉर्ज पैट्रिक। और पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैक मोशन भी मिलेगा, कई जगह मैक मैसन भी मिलेगा, ध्यान रखना। और ये दोनों अटैक करने के लिए आए 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक। तो ये युद्ध जो है ये कहलाता है चेलावास का युद्ध, बैटल ऑफ चेलावास। 18 सितंबर 1857 एडी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस युद्ध में हुआ क्या कि जो मैक मोशन है ये पहले ही आ चुका था और इसने देखा कि सामने कुछ ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी बैठी है।
तो इसे लगा कि भाई लॉरेंस आ चुका है। कौन आ चुका है? लॉरेंस। और एक्चुअली जो ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी दिखाई दे रही थी वो थी एरिनपुरा। एरिनपुरा वाले जो सैनिक थे ये पहले एक सैनिक टुकड़ी थी अंग्रेजों की, तो इनकी जो वेशभूषा थी वो अंग्रेजों वाली थी। तो दूर से मैकमोशन को लगा कि एजीजी आया हुआ है, और मैकमोशन खुशी के मारे उनकी तरफ भगा हुआ चला। जैसे उनकी तरफ भगा हुआ गया, कोई एक खड़ा हुआ और उसने मैकमोशन का सिर काट दिया। मैकमोशन का क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों? सिर काट दिया। जैसे सिर काटा गया, बाकी के जितने सैनिक थे सब के सब यहाँ से भगे, जान बचाकर भगे। तो सामने आ रहा था एजीजी। कौन आ रहा था? एजीजी। एजीजी ने पूछा, अरे भाई किधर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मैकमोशन का तो सिर काट दिया, उसे मार दिया। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे कहा कि सामने एरिनपुरा वाले सैनिक टुकड़ी बैठी थी, हमें लगा कि आप आ चुके हो और हम खुशी के मारे आपकी तरफ आगे बढ़े, और हमें क्या पता था कि वो एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी। तो फिर आगे क्या हुआ? कहा कि जो एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी थी उसमें से किसी सैनिक ने एक मोशन का सिर। एजीजी ने थोड़ी कोशिश की युद्ध करने की, लेकिन एजीजी को पीछे हटना पड़ा और एजीजी यहाँ से भाग गया। एजीजी वापस भाग गया। चेलावास के युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन को मार दिया। भाई कौन मारा गया? किल्ड कौन मेरे प्यारे दोस्तों? तो मैकमोशन। जो मैकमोशन है ये कौन है? ये पॉलिटिकल एजेंट है मारवाड़ रियासत। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो भाग गया यहाँ से, निकल लिया बेचारा। कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के व्यक्तियों ने जो मैकमोशन है इसका सिर ले लिया और इसे आहुआ के किले पर टांग दिया। कहाँ टांगा मेरे दोस्तों? आहुआ के किले पर। इसे आहुआ के किले पर टांग दिया, आहुआ के किले पर टांगा। और अब गीत गाए, ढोल बाजे, चंग बाजे, बलो बाजो बांकियो, मैकमोशन रो सिर काट आहुआ माते टांकी। क्या गीत चल रहा है? ढोल बाजे, चंग बाजे, बलो बाजो बांकियो, मैकमोशन रो सिर काट आहुआ माते टांकियो। आहुआ का जो मेन फ्रंट गेट था किले का, वहां टांग दिया गया। किसका सिर? मैकमोशन। जब ये सूचना आगे गवर्नर जनरल को मिली तो गवर्नर जनरल ने एजीजी से कहा, एजीजी से कि अबे तुम कर क्या रहे हो एजीजी? ये सही है क्या जो किया जा रहा है? तो एजीजी ने कहा कि भाई मैं स्वयं गया था लेकिन मैकमोशन को मार दिया गया, मैं कुछ कर भी नहीं पाया, और मैं चाहता हूं कि कोई किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो पहले क्रांति में इन्वॉल्व है और उसकी विजय हो रही हो बार बार। गवर्नर जनरल ने कहा भाई ठीक है, मतलब आपसे अब कुछ नहीं हो सकता। एजीजी ने कहा कि नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब एक बड़ी शक्ति को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ भेजा जा रहा है, और जो वो बड़ी शक्ति आ रही है वो आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों कर्नल होम्स। कौन आ रहा है? कर्नल होम्स। तो जो कर्नल होम्स है ये आता है, इसका सहयोगी आता है हंसराज जोशी। कौन आता है मेरे प्यारे दोस्तों? हंसराज जोशी। एक तो ब्रिटिश ऑफिसर आ रहा है कर्नल होम्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंग्लिश वाले थोड़े ध्यान रखें, हम कर्नल को इंग्लिश में कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल। कर्नल होम्स एंड हंसराज जोशी, ये दोनों आते हैं और ये आहुआ वाले किले पर आक्रमण कर देते, अटैक ऑन आहुआ फोर्ट। कब करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 20 जनवरी 1858 को। कब करते हैं? 20 जनवरी 1858 ईस्वी। ध्यान रखना है 1858 है, नए की 1857। जनवरी का माह है तो 1858 ही रहेगा। 1858 में 20 जनवरी को कर्नल होम्स और हंसराज जोशी के द्वारा आहुआ के किले पर आक्रमण किया। आक्रमण इतना भयंकर था कि कुशाल सिंह को लगा कि आप क्यों न थोड़ी सैनिक सहायता और ली जाए। कुशाल सिंह चंपावत यहां से सैनिक सहायता के लिए मेवाड़ चला जाता। कहां चला जाता है मेरे दोस्तों? मेवाड़। जब ये मेवाड़ जा रहा था तो उस दौरान इसने आहुआ की जिम्मेदारी, जो आहुआ किला था, इसकी जिम्मेदारी अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपी। किसे सौंपी मेरे प्यारे दोस्तों? पृथ्वी सिंह को। जो पृथ्वी सिंह है ये मेरे प्यारे दोस्तों लांबिया का सामंत है। कहाँ का फ्यूडल लॉर्ड है? ये लांबिया का फ्यूडल लॉर्ड है। तो लांबिया का फ्यूडल लॉर्ड था पृथ्वी सिंह, ये इसे जिम्मेदारी देकर यहां से चला गया। तो 23 जनवरी को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मेवाड़ चला गया। कहाँ चला गया मेरे दोस्तों? मेवाड़। वेंट टू मेवाड़।
किसके लिए गया था? ये सैनिक सहायता लेने के लिए। जाते समय इसने आहुआ की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को। भाई आहुआ तुझे दे रहा हूं और तू इसकी क्या करना, रक्षा करना। कर्नल होम्स ने जब आहुआ पर आक्रमण किया, उस दौरान पृथ्वी सिंह लांबिया ने उससे युद्ध किया और युद्ध करते हुए पृथ्वी सिंह लांबिया मारा। कौन मारा गया मेरे प्यारे दोस्तों? पृथ्वी सिंह लांबिया युद्ध करते हुए यहां मारा जाता है। पृथ्वी सिंह लांबिया इस युद्ध में मारा गया। उसके बाद में आहुआ के किले पर कर्नल होम्स ने अधिकार कर लिया। किसने वो अधिकार कर लिया? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स ने अधिकार करने के बाद में आहुआ में जितने भी क्रांतिकारी इसके हाथ है उन सबको पकड़ लिया। 124 क्रांतिकारी पकड़े। कितने क्रांतिकारी पकड़े गए मेरे प्यारे दोस्तों? 124। जिनमें से 24 को तो फांसी दे दी। कितने क्रांतिकारियों को फांसी दी? 24 को। तो आहुआ के किले पर जो कर्नल होम्स और हंसराज जोशी, उन्होंने आक्रमण कब किया? 20 जनवरी 1858 को। और जो आक्रमण किया गया, इस दौरान कुशाल सिंह चंपावत यहां से मेवाड़ चला जाता है 23 जनवरी की रात्रि के समय और अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को आहुआ की जिम्मेदारी सौंप। पृथ्वी सिंह लांबिया युद्ध करते हुए मारा गया। कर्नल होम्स ने यहां पर 124 क्रांतिकारियों को पकड़ा था, जिनमें से 24 को फांसी दे दी गई। 24 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स ने आहुआ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया गया, कैप्चर्ड कर लिया गया आहुआ कैप्चर्ड कर लिया गया। तो आहुआ पर अधिकार कर लिया गया किसके द्वारा? कर्नल होम्स के द्वारा। कुल 124 क्रांतिकारी पकड़े गए। कितने रिवोल्यूशनरीज पकड़े गए? 124। उनमें से 24 को फांसी दे दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। कर्नल होम्स ने सुगाली माता की मूर्ति ले ली और इसे अपने साथ अजमेर ले। कहां ले गया मेरे प्यारे दोस्तों? अजमेर। सुगाली माता की मूर्ति थी, इसे अपने साथ ले। यहां पर क्रांति से संबंधित एक देवी है और एक देवता है। देवी तो कौन है? सुगाली माता। और देवता है कामेश्वर। कामेश्वर महादेव मंदिर है। कौन सा मंदिर है मेरे प्यारे दोस्तों? कामेश्वर महादेव मंदिर। तो ध्यान रखना है, सुगाली माता का मंदिर है। सुगाली माता क्रांतिकारियों का साथ दे रही थी, इसी कारण सुगाली माता की मूर्ति ले गया कौन? कर्नल होम्स अपने साथ। और कौन सा मंदिर है? कामेश्वर मंदिर। भगवान शिव का। जिस मंदिर के एंड में शवर लिखा हुआ हो, आप समझ जाना कि यह मंदिर किनका है? भगवान शिव का मंदिर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कर्नल होम्स यहां से सुगाली माता की मूर्ति ले गया, जिसे कालांतर में वागड़ संग्रहालय में रखा गया। और फिर राजस्थान की एक सीएम थी वसुंधरा राजे, उन्होंने इस मूर्ति को वापस आहुआ में स्थापित करवा दिया। जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की देवी थी, उसे वापस आहुआ में स्थापित किसने करवाया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो वसुंधरा राजे ने। अब वर्तमान समय में ये वागड़ संग्रहालय में नहीं है। पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सुगाली माता की मूर्ति कौन से संग्रहालय में रखी हुई है? तो आंसर रहता था वागड़ संग्रहालय। और वागड़ संग्रहालय आंसर नहीं होगा तो फिर अब आंसर होगा कि आहुआ में पुनः स्थापित करवा दी गई। किसके द्वारा? वसुंधरा राज्य के द्वारा। सैनिक सहायता के लिए गए थे, कौन गए थे? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कहां गए थे? मेवाड़। जब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मेवाड़ पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह है वो तो अंग्रेजों के साथ है, और नीमच में क्रांति के दौरान सावरकर के नेतृत्व में उन्होंने मेवाड़ से सैनिक टुकड़ी भेजी है। और यहां तक कि जो 40 अंग्रेज थे उन्हें पिचोला झील के जग मंदिर में उन्होंने रोका था, उन्हें शरण दी गई। कुशाल सिंह को लगा कि हाँ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को लगा कि यार ये मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह तो अपना सहयोग, तो फिर सहायता किससे ले जाए। तो इस दौरान ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास सहायता ली और सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के। भाई ये जो केसरी सिंह है ये चूड़ावत है, ध्यान रखना। सलूम्बर में कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? चूड़ावती था।
तो चूड़ावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी। शरण देने वाले कौन कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक तो सलूम्बर के चूड़ावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह। देखो दोस्तों, आप ध्यान रखना, अगर बात आए कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति है, जैसे तात्या टोपे है, नाना साहब है, इन्हें राजस्थान में शरण देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपका आंसर होगा जोध सिंह जो कोठारिया के, और सेकंड रहेगा केसरी। खूब व्यक्ति आए थे इनके पास शरण के लिए क्रांति के दौरान, और इन्होंने उन्हें शरण दी थी। किन किन ने दी थी? कोठारिया के रावत जोध सिंह और सलूम्बर के चूड़ावत केसरी सिंह। कुशाल सिंह चंपावत चारों तरफ घूमते रहे, फिर उन्हें पता चला कि यार आउवा पर तो अब कर्नल होम्स ने अधिकार कर लिया है और क्रांतिकारियों का दमन भी कर दिया गया है, 24 क्रांतिकारियों को फांसी पर भी लटका दिया गया है। तो इस दौरान कुशाल सिंह चंपावत को लगा कि यार अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान में क्रांति का दमन कर दिया गया। जहां एक तरफ वो संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के द्वारा पूरी क्रांति रिवोल्ट का दमन कर दिया गया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को लगा कि अब समय नहीं है मेरे पास कि मैं क्रांति कर सकूं, न मेरे पास न इतनी बड़ी कोई सैनिक टुकड़ी है, तो इससे अच्छा है कि मैं अब सरेंडर कर दूं। और फाइनली ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने मेरे प्यारे दोस्तों समर्पण कर दिया और सरेंडर कर दिया। कहां किया? नीमच में। कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860, कब मेरे प्यारे दोस्तों? 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण। जब इन्होंने आत्मसमर्पण किया तो इनके खिलाफ एक जांच आयोग बैठाया। जांच आयोग का जो प्रमुख व्यक्ति था वो था टेलर। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? टेलर। तो हम इसे कहते हैं टेलर आयोग। क्या कहेंगे? टेलर आयोग। जो प्रमुख व्यक्ति होगा उसी के नाम से उस आयोग को पहचाना जाएगा। कोई भी एक टीम बनाई जा रही है, उस टीम का जो अध्यक्ष है, मेन हेड है, उसी के नाम से उसे पहचाना जाता है। तो एक जांच कमीशन आयोग बैठाया जा रहा है, इंक्वायरी कमेटी बैठाई जा रही है, जिसे हम क्या कहेंगे? टेलर कमीशन। कब बैठाई गई? 10 नवंबर 1860। कब बैठाई गई मेरे प्यारे दोस्तों? 10 नवंबर 1860 को टेलर कमीशन जांच आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष घोषित किया और उसे रिहा कर दिया, रिलीज कर दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से पूछा गया कि यार आपने क्रांति क्यों की? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि मैंने क्रांति कब की? तो फिर कहा कि मेरा जो संघर्ष था वो राजा तख्त सिंह के खिलाफ था, तख्त सिंह के खिलाफ। कि तख्त सिंह को आपने गुजरात से गोद लेकर बैठा है। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हाँ, हमने गुजरात से गोद लेकर बैठा। हाँ, कि जितने प्रमुख पद थे, मेन पद थे, उन सभी पदों पर ये अपने साथ गुजरातियों को ले आए और उन्हें मेन पद दे दिए। तो मेन पद जितने भी थे उन पर जो राजस्थानी पदाधिकारी थे, मारवाड़ी पदाधिकारी थे, वो सब फ्री हो गए, वो सब मेरे पास आए। और उन्होंने कहा कि तख्त सिंह जी से बात करो। मैं तख्त सिंह जी से बात करने के लिए गया भी था, तख्त सिंह जी तैयार नहीं। तख्त सिंह जी से पूछा गया कि क्या आपसे ये बात करने के लिए आए? तख्त सिंह जी ने कहा कि हाँ यार, एक बार नहीं, ये तो बार बार आए। बोला फिर आप क्या कर रहे? अरे कहा कि इनकी बात सुनने लायक नहीं थी। बोला क्यों, ऐसी क्या बात है? कहा कि ये कह रहे थे कि जो मारवाड़ रियासत है और जो मेरा ठिकाना है आहुआ, उस आहुआ के पास में एक ठिकाना है बिठोड़ा या बिथोड़ा, और इस बिथोड़ा के सामंत की मृत्यु हो चुकी थी और ये बिथोड़ा मुझे दे दिया जाए। तो क्या आपने दिया? बोला नहीं, मैंने नहीं दिया। तो फिर कि मैंने जो बिथोड़ा था वो कान जी को दे दिया, और उस कान जी को कुशाल सिंह ने मार दिया, किल्ड, मार दिया भाई। तो बोला कुशाल सिंह जी आपने क्यों मारा उसे? कहा कि यार मैंने इतना समझा दिया इन्हें कि भाई बिथोड़ा मुझे दे दो और मैं आहुआ के साथ साथ बिथोड़ा का भी ध्यान रखूं। तख्त सिंह जी ने कहा कि हाँ, इन्होंने कहा लेकिन मुझे सही नहीं लगा, उचित नहीं लगा। टेलर ने कहा कि यार सिखाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष हो गया। कुशाल सिंह ने कहा नहीं, एक समस्या और है। बोला क्या? कि तख्त सिंह जी ने रेख कर बढ़ाया। क्या बढ़ाया? रेख कर। रेख कर मेरे प्यारे दोस्तों भूमि पर लगने वाला कर है, भू कर है।
और इस कारण किसानों की हालत खराब हो गई जब इन्होंने भूकर बढ़ाया। और मैंने इनसे कहा भी था कि जितने सामंत है सब फ्यूडल लॉर्ड आपसे नाराज है, आप इतना ज्यादा तो रेख कर मत बढ़ाओ। और इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और हम उस रेख कर को लेकर नाराज थे, वही नाराजगी कान जी पर उतर गई, क्योंकि कान जी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। और मुझे लगा आज कान जी साथ नहीं है तो पर फिर हो सकता हो आने वाले समय में धीरे धीरे और फ्यूडल लॉर्ड भी साथ नहीं होंगे। तो कान जी हमारे अगेंस्ट भी गए और हमने उन्हें मौत के घाट उतारा। टेलर ने कहा कि वो आपका आपसी मैटर है, आप तो ये बताओ कि आपने ओनार सिंह पवार को क्यों मारा। अरे कहा ओनार सिंह पवार को मैंने मारा, बोला नहीं मैंने नहीं मारा। तो ओनार सिंह पवार को तो एरिनपुरा वाले सैनिकों ने मारा। हमारे पास एरिनपुरा वाले सैनिक आए और उन्होंने कहा कि हमने कर दिया क्रांति, अब आप हमारा साथ दो। हमने मना किया तो उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम आप सबको मौत के घाट उतार देंगे। हमें डर लगा और हम उनके साथ हो। तो मतलब तुम क्रांति में शामिल हो गए? बोला नहीं, हम साथ थे, लेकिन हाँ ओनार सिंह पवार को हमने नहीं मारा, एरिनपुरा वाले सैनिकों ने मारा। हम तो साइलेंट बैठे ही थे, हम तो देख रहे थे क्या हो रहा है। कैप्टन हिथकोट को बुलाया गया। कैप्टन हिथकोट ने कहा कि हाँ मारा तो एरिनपुरा वाले सैनिकों ने था, अंग्रेजी वेशभूषा वाले सैनिकों ने हमारे ऊपर अटैक किया था, बाकी अदर वेशभूषा वाले सैनिकों ने अटैक नहीं किया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अपने सैनिकों को लेकर थोड़ा पीछे था, एरिनपुरा वाले सैनिक आगे थे, वो जोश में भी थे, पहले से क्रांति किए हुए थे और उन्हें लग रहा था आज चीर देंगे फाड़ देंगे, और उन्होंने रियली चीर फाड़ कर दिया। किसका? ओनार सिंह पवार। टेलर ने कहा कि यार और सब ठीक है, आपने मैकमोशन को मार दिया, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। देखो महाराज फिर गलती कर रहे हो आप। अरे महाराज हमने कहा मारा, तो उन्हें भी एरिनपुरा वाले सैनिकों ने। हम तो मैकमोशन को पूछते हैं, हमारे तो देवता है, वो समाधि बना रखी है। चेलावास वाला जो स्थान है जहां युद्ध हुआ था 18 सितंबर को, उसी जगह मैकमोशन की समाधि बनाई हुई है। और डेली हम तो पाठ पूजा करते हैं। रेबारी समाज के लोग पूछते हैं कि नहीं मैकमोशन को। मैकमोशन ने एक्चुअली रेबारी समाज में खूब सारे सुधार किए। जांच आयोग को पता चला कि यार बात सत्य है, सही कह रहे हैं, वहां तो समाधि भी बनाई हुई है। ठाकुर कुशाल सिंह निर्दोष पाया गया और उसे रिहा कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो जाती है उदयपुर 25 जुलाई 1864 ईस्वी। इसे बैन कर दिया जाता है कि अब आप मारवाड़ रियासत नहीं जा सकते, तो फिर आपको उदयपुर ही रुकना है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत उदयपुर ही रुकता है और वहीं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की मेरे प्यारे दोस्तों मृत्यु हो जाती है। एरिनपुरा वाली क्रांति के दौरान क्रांति के लीडर कौन कौन थे? एक तो थे तिलक खां, एक थे मोती खां, एक थे शीतल प्रसाद। देखो दोस्तों, जब तिलक निकाला जाता है तो मोती जैसा निकालना चाहिए। भाई तिलक कैसा निकालना चाहिए? एकदम छोटा सा प्यारा सा मोती जैसा। तो मन क्या रहता है? शीतल रहता। मन क्या रहता है? शीतल। अगर तिलक मोती जैसा निकाला जाएगा तो मन शीतल रहेगा। तिलक खां, मोती खां और शीतल प्रसाद थे एरिनपुरा क्रांति के नेतृत्व पर। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, जब कर्नल होम्स आया था अटैक करने के लिए और हंसराज जोशी आया था, कर्नल होम्स और हंसराज जोशी ये आए थे, इनके अटैक करने से पहले ही शिवनाथ सिंह थे जो फ्यूडल लॉर्ड थे अशोक के। कहाँ के फ्यूडल लॉर्ड थे मेरे प्यारे दोस्तों? अशोक के फ्यूडल लॉर्ड थे। कौन थे? शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह अशोक के सामंत है, फ्यूडल लॉर्ड है। इनके नेतृत्व में 10 अक्टूबर को ही क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। जब वो दिल्ली जा रहे थे तो नारनौल हरियाणा, नारनौल का है हरियाणा में, वहां गराड अंग्रेज सैनिक मिलता है, अधिकारी मिलता है, उससे युद्ध होता है और शिवनाथ सिंह के जो सैनिक थे वो युद्ध हार जाते हैं और सभी वापस आ जाते। तो मेन बात समझ में आई, जो व्यक्ति 2 युद्ध जीत रहा है, एक बिठोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध। मेरे प्यारे दोस्तों, चेलावास वाले युद्ध को गोरे और कालों का भी युद्ध कहा जाता। क्यों? क्योंकि एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ भारतीय थे, और भारतीयों को काला कहा जाता। भारतीयों को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? काला। तो गोरे और कालों का युद्ध था। अठारह सितंबर को जो चेलावास का युद्ध हुआ था उसे क्या कहा जाता है? गोरे और कालों का युद्ध। उस युद्ध के बाद में 10 अक्टूबर को, वो 18 सितंबर को था,
अगले महीने अक्टूबर में 10 अक्टूबर को क्रांतिकारी दिल्ली गए, जो गराड से युद्ध में हार गए और वापस आ गए। कहाँ युद्ध हारे थे मेरे प्यारे दोस्तों? नारनौल। कहाँ हारे थे? नारनौल में युद्ध हार गए थे। जब ये नारनौल में युद्ध हार गए तो वापस आ गए हरियाणा में युद्ध हारने के बाद। अब आसोप वाला जो शिवनाथ सिंह है ये वापस आ गया, लेकिन जो अधिकांश सैनिक युद्ध में गए वो युद्ध हारने के बाद वापस अपने अपने स्थान चले गए। ये सब वापस आउवा नहीं गए थे। तो आउवा में जब कर्नल होम्स ने अटैक किया उस समय मात्र 700 सैनिक। कितने सैनिक थे? 700। और जब आउवा में दो युद्ध में विजय हुई थी, बिठोड़ा और चेलावास में, आउवा के सामंत ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की 2 विजय हुई थी, एक तो बिठोड़ा के युद्ध में और एक चेलावास के युद्ध में। उस दौरान मेरे दोस्तों उस समय ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास लगभग 8000 सैनिक। जिस बंदे के पास 8000 सैनिक हो उसके पास एकदम से 700 सैनिक रहे तो क्या युद्ध में विजय होगा? नहीं। और हाँ, एरिनपुरा वाले सैनिक भी चले गए। कहाँ चले गए? दिल्ली, जिनका नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में नारा दिया गया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। क्या था स्लोगन? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कुशाल सिंह चंपावत की सहायता करने वाले ठिकानेदार और कौन कौन है? जैसे अजीत सिंह है, आलनियावास से था। अजीत सिंह कहां से था मेरे प्यारे दोस्तों? आलनियावास से। बिशन सिंह गुल्लर से था। कहां से था बिशन सिंह गुल्लर? अजीत सिंह आलनियावास से था। आप एक साथ याद करना, जैसे अजीत सिंह आलनियावास, बिशन सिंह गुल्लर, याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सहायता करने वाले फ्यूडल लॉर्ड है, ठिकानेदार है, वो कौन कौन है? अजीत सिंह आलनियावास और बिशन सिंह गुल्लर से। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज क्लास कंप्लीट हुई, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। चलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्लास प्यारी लगी हो तो शेयर जरूर करना मेरे दोस्तों।